और धर्मगुरुओं के वीडियोस कई बार आप देखते होंगे, लेकिन उसका प्रभाव कितना किसी भी मानसिक स्थितियों पर पड़ता है ना, वो आज आपको समझ में आएगा। ये जो आपको घर दिख रहे हैं, एक साधारण परिवार है, जिस परिवार में माँ बहन भाई लोग रहते हैं और अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपना जो भी रोजमर्रा के काम है वो करते हैं। लेकिन उसी दौरान अगर कोई वीडियो देखते देखते इतना हावी हो जाता है वो मन कि उसके बाद इनका इकलौता भाई, मतलब तीन, टोटल कितना बहन है? 3 बहन 1 भाई। टोटल 3 बहन, जिसमें से एक की शादी हुई है, कुछ की शादी नहीं भी हुई है, और ये माँ है। ये शायद पिताजी नहीं है क्या आपके? नहीं, पिताजी नहीं है। आप सोचिए कि ये एक अदर से दिखा दीजिए, ये माँ है जो गमगीन है। गम इसलिए हो ना क्योंकि देखिए सांसारिक जो तरीका है, सांसारिक जो सुख है, उन सब को, उन मोहमाया को त्याग करके इनका इकलौता लड़का जो है, 3 बेटियों पर सिर्फ एक बेटा, पति भी नहीं है इनके, और वो चला गया महाराज जी बनने के लिए, बाबा बनने के लिए। हाँ, वो कागज एक चिट्ठी लिख के गया है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में जा रहा हूँ, अंतिम प्रणाम मम्मी और दीदी स्वीकार करो, क्योंकि घर में मौजूद दीदी और मम्मी रहती है। और वो लिख के सुबह लगभग वही 8:30-9 के बीच में निकला है घर से। उसके बाद हम लोग, और कुछ दिन पहले से वो वीडियो देख रहा था प्रेमानंद जी महाराज का, तो वो मतलब बोलता भी था मम्मी के पास कि ना, क्या जो संत बनता है वो नाखून नहीं काटता है, बाल नहीं बनाता है, मतलब संत बनना था उसको, संत बनना चाह रहा था। हाँ, बैरागी जिंदगी कैसा होता है, लोग बैराग कैसे बनता है, वो सारा कुछ पूछता रहता था। और उसको आदत था कि दिन में 4 बार 5 बार पूजा करने का। जब पूजा करता था तो मम्मी को प्रणाम करता था। कल भी वो रात में प्रणाम किया और बोला हम अंतिम प्रणाम तुमको कर रहे हैं, लेकिन कोई उतना समझा नहीं, इतना गौर नहीं किया बात को। लेकिन फिर मम्मी पूछी भी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहा है, तो वो हंस के टाल दिया। और आज सुबह में मेरी दीदी की बेटी है, उसको लेके स्कूल गया, उसको बोलता रास्ते में आज मतलब आज हम चले जाएंगे घर से संत महात्मा बनने के लिए, अब कभी नहीं आएंगे। उसके बाद से वो घर में पढ़ाई कर रहा था, दीदी उसको गई देखने, और बीमार भी काफी रहता है, इधर कुछ दिन से वो बीमार भी बहुत था। फिर उसके बाद हम लोग को जैसे जैसे पता चला कि वो घर से निकल गया, तो हम लोग थाना वाना हर जगह रिपोर्ट भी किए हैं, सारा जगह खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कुछ पता नहीं। पहले कभी सत्संग ले गए थे क्या? नहीं, कहीं सत्संग नहीं किसी बाबा के दरबारों में नहीं, वो मोबाइल में ही जो देखता था बस वही। देखिए मोबाइल का प्रभाव क्या होता है, और ये बच्चा आध्यात्म की दुनिया में इतना खो गया कि उससे ये समझ में नहीं आया कि इस माँ का क्या होगा, क्योंकि ये सारी बहनें की शादी हो चुकी है, अब इन्हें अपना ससुराल देखना है। लेकिन इस माँ को, जिनके पिता नहीं है, इनके पति नहीं है, उस लड़के का पिता नहीं था, और वो खुद 10वीं में पढ़ता था। नहीं, हाँ, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगा 10th का। देखिए 10वीं में लड़का पढ़ता था, जिसकी तस्वीर भी हम आपको अटैच किए हुए हैं, तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये परिवार नहीं चाहता है कि आपका भाई जो है, यानी कि इनका बेटा, आप चाहते हैं कि आपका बेटा बाबा बने, बैरागी बने? नहीं, नहीं, पूजा तो सब करता है, लेकिन ऐसे बैरागी करे, लेकिन पूजा पाठ करने में कोई रोक नहीं है, पूजा पाठ करे, लेकिन ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के वो बैराग बन जाए, महात्मा बन जाए, ऐसा नहीं। पूजा करने से उसको नहीं रोका जा रहा है। वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, कहीं भी जाना है, वो जाके पूजा पाठ करे, लेकिन घर द्वार ना छोड़े, मम्मी को ना छोड़े, क्योंकि अब तो मम्मी अकेली है, सब हम लोग का भी फैमिली है अपना अपना। तो पहले कभी काउंसलिंग नहीं की आप लोग कि बाबू ठीक है, पूजा पाठ अपने जगह पर है, लेकिन तुम सारा सुख संसार सब कुछ छोड़ के चल जाओगे, तो ये घर कैसे चलेगा? उसको समझाती थी कि तुम ये सब जो देखता है बेटा, जब वो पूछता था ना कि मम्मी संत कैसे बनता है, महात्मा कैसे बनता है, तो मम्मी उसको समझाती थी तुम ये सब क्यों पूछता है बेटा, ये सब मत पूछो। वो मम्मी का कसम वसम भी खाया था कि अब नहीं देखेंगे और नहीं अब ये सब नहीं करेंगे। मम्मी बोली भी, इमोशनल भी थोड़ा हो गई कि पापा नहीं है, घर बार कौन देखेगा। तो फिर वो बोला ठीक है हम नहीं करेंगे। उसके बाद से फोन में भी वो जब कोई देखता था तो फोन नहीं यूज करता था, जब कोई नहीं रहता था तब वो देखता था। लगातार कितने सालों से ये वीडियो देख रहा था? लगातार साल तो नहीं, कुछ महीनों से देख रहा था, लगभग 2-3 महीनों से। हाँ, और जो है उसका जो है मतलब वो क्रोम वगैरह पे, गूगल वगैरह पे जो है ना, वो सारा कुछ सर्च करता था कि मथुरा कैसे जाए, वृंदावन कैसे जाए, टिकट में कितना पैसा लगता है, ये वो सारा कुछ देखता था। और लेकिन वो घर से निकला है तो ना ही 1 रुपया लेके लिखना है, ना ही वो चप्पल पहना है पैर में, खाली पैर है। अभी से ही बैरागी वाला स्टाइल, बैरागी वाला जीवन, बैरागी वाला वेशभूषा मतलब धारण करके निकल गया। पीला रंग का टी-शर्ट पहना है और हाफ पैंट पहना है, ना ही पैर में चप्पल है, ना ही उसके पास 1 भी रुपया है, ना ही फोन है। अब समझिए कि इस बड़े से दुनिया में, क्योंकि वो अब अपने आप को बाबा मान चुका है, वो अपने आप को मान चुका है कि ये पूरा दुनिया ही हमारा है, या इस दुनिया में हम ही अकेले हैं, या हमारा ही पूरा दुनिया। क्योंकि इस तरह के जो भी लोग होते हैं जिसके दिमाग पर बाबा बनने का एक सवार हो जाता है, और या फिर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उसे ना तो माँ समझ में आती है, ना बहन समझ में आता है, ना ही रिश्ता समझ में आता है। दोस्त उसने बात करता था आपका लड़का, सब दोस्त आता था आपका घर पर? नहीं, नहीं, या कभी डांटते उठते भी थे आप लोग? नहीं, वो डांटने लायक बच्चा ही नहीं था जिसको हम डांटते। बदमाशी नहीं करता था? नहीं। तो पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं समझाते थे कि बेटा तुम चल जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, बहन तो शादी करके जा गई है तो हमको कौन देखेगा? थे ना बैठ के, तो बोलता था मम्मी ठीक है अब नहीं करेंगे। अच्छा।
उसके बाद मेरे नजर में ऐसा कभी वो नहीं करता था, लेकिन कल एकाएक बोला क्या हम सेकंड प्रणाम कर रहे हैं, तो हम इतना नहीं पकड़ पाए बात को। हम बोले कि सेकंड प्रणाम किसको कहता है, तुम तो डेली हमको प्रणाम करता है, दिन में कम से कम 20-25 बार वो हमको तो प्रणाम डेली प्रणाम करता था आपको? सुबह उठता था तो प्रणाम करता था, सोने से पहले प्रणाम करता था? हमेशा लगभग वो हमको दिन से लेके रात तक वो हमको 20-25 बार प्रणाम करता होगा अच्छा। कि माँ तुमसे बढ़ के हमको कुछ भी नहीं है। तो फिर माँ बेटा का जो प्रेम होता है वो बहुत था आप दोनों के बीच में, नहीं? हाँ, तो वो कभी आपको उसके मन से नहीं लगा कि ये लड़का बोलता था क्या ये मेरे पास रहेगी, हम तुम साथ रहेंगे, ये रहेगी, बाकी सब अपना अपना घर जाएगी। नतनी है आपके? हाँ, ये भांजी मेरे पास रहेगी, इसको हम रखेंगे। अच्छा। उस बच्चे के प्रति हम कैसे समझेंगे कि वो ऐसे कर लेगा? तो पहले कभी कहीं सत्संग में ले गए थे क्या? कोई औजार गुनी भी कराए थे? नहीं, कहीं नहीं। हाँ, मानसिक स्थिति ठीक है उनका? है एकदम सही था। बीच में उसका मतलब जॉन्डिस हो गया था, तो इलाज करवाए तो बाबा से लगाव हो गया, नहीं? पढ़ाई हाँ, में भी मतलब हमेशा अव्वल दर्जा पे हमेशा फर्स्ट रैंक लाता था। इधर से जब से वो महाराज जी का प्रवचन सुनने लगा तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बोलता था हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ना ही वो कोचिंग जाता था ना स्कूल, तबीयत खराब रहता था, तो ऑनलाइन क्लास के मतलब बहाने वो वीडियो देखता रहता था। उन्हीं का वीडियो देखता था? हाँ, और कॉपी में क्वेश्चन लिखता था, जपता रहता था राधा 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 जब राधा। भी वो देखता था वही वीडियो देखता था? हमेशा वही वीडियो देखता था वो। अच्छा। और प्रेमानंद जी महाराज का ही। और हम लोग जब आज पता चला लापता हो गया तो उसका सारा क्रोम वगैरह का सारा हम लोग डिटेल देखे कि क्या क्या मोबाइल यहीं छोड़ के गया था? हाँ, मोबाइल भी लेके नहीं गया? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, चप्पल तक नहीं ले गया वो। तो हम लोग उस पे चेक किए तो वो सारा कुछ हर जगह एक ही चीज सर्च किया है कि दोबारा दीक्षित ले, क्योंकि हम लोग ठाकुर अनुकूल चंद जी के पहले से मतलब दीक्षा लिए हुए हैं, तो उसके मन में हुआ होगा कि नहीं, जो भी हो वो सारा कुछ सर्च किया कि वृंदावन कैसे जाते हैं, कितना टिकट का पैसा है, ये वो सारा कुछ वो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज का ही वीडियो देखता था। अब क्या चाहते हैं कि मतलब भाई को अपना बाबा के रूप में देना चाहते हैं, चाहते हैं वापस आ जाए, घर गृहस्थी संभाले? हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो पूजा पाठ ना करे, पूजा पाठ करे, लेकिन वो बाबा मैंने तो फिर इतना करना तो बेकार था ना मेरा। हम अपने बच्चे को लाना चाहते हैं, मेरा बच्चा घर आ जाए, वो जहाँ भी है सही सलामत, बस वो घर आ जाए। ये सब बात कभी भाई को बैठा के नहीं समझाया कि बाबू अगर तुम चल जाओगे तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे, बाबा बन जाओगे तो फिर? उसको समझाने का था तो हम लोग समझाते थे, और वैसा उसके बाद ऐसा कुछ नहीं देखते थे कि जो मतलब हम लोग वैसा देखे नहीं ना, उसका एक्टिविटी कुछ ऐसा देखते तो हम लोग भी वो नहीं बोला कि घर छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या पता चलेगा कि घर छोड़ के और चले इसको आज बोला तो ये तो स्कूल तभी जा रही थी, तो घर आती तभी तो बताती। यही रहते थे? ये इसको स्कूल पहुंचाने गया था तो बोला कि हम ना अब जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं संत बनने के लिए। तो ये घर जब तक आई तब तक में तो वो चला गया था। तो उसके बाद फिर से हम लोग सारा जगह तो ढूंढ ही रहे हैं। बस यही चाहते हैं सबसे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कहीं भी किसी को भी दिखता है तो कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया जो हुआ है। तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करिए ताकि ये जो बच्चा है वो उस आश्रम जाने से पहले तक भी रिकवर हो जाए, और उसके बाद भी अगर आश्रम कमेटी से भी हम लोग अनुरोध करते हैं अगर ये बच्चा आपके पास जाता भी है तो ये उसके परिवार है, और इस परिवार का एकमात्र वही एक सहारा था, और इसलिए उस बच्चे को एक्सेप्ट ना करें। जो भी आपका दीक्षा का जो भी एक प्रोसेस है उसको ना दे, ताकि ये बच्चा जो है मतलब सही उसकी काउंसलिंग कर दें, ताकि बच्चा अपने जो भी गृहस्थी इनका है, जो परिवार है, उनका लिए भी मतलब अपने जीवन को सिर्फ उस तरह से आश्रम में ना बिताए, बल्कि ये जो माँ जो इकलौत मतलब समझिए कि विधवा ये महिला है, उस माँ के चेहरे को देखकर, ये जो बहनें हैं उसके चेहरे को देखकर वो अपनी पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखे, जो अपना जीवन शैली है, जो एक आम व्यक्ति का जीवन शैली होता है, उसको असाधारण मतलब धारण करे, ना कि एक असाधारण सी जिंदगी वो जिए, एक बाबा की जिंदगी जिए। नाम क्या है इसका? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। हाँ। और पिता का नाम? शिव शंकर ठाकुर। देखिए ये डिटेल पूरा हम लोग आपको जो है वो अटैच किए हुए हैं। इस तरह का बच्चा जहां भी आपको दिखता है, चाहे वो रेलवे, यानी कि या तो वो रेलवे पे दिखेगा या कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा, इसलिए इस वीडियो को लगातार शेयर करिएगा और कहीं ना कहीं इस वीडियो बच्चा जो है वो रिकवर हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। जय हिंद।